नमस्कार, मेरा नाम सावन कनौजिया है और आप देख रहे हैं जनमंच भारत। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 4 बार की सीएम रही और बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। उन्होंने लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र लोगों को संबोधित करा। उन्होंने बोला कि भाजपा सरकार बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की सरकार है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बहन जी को पीएम बनाना वो चाहते हैं। क्या काम करा है मायावती जी ने पूर्व में कि इस बार सरकार बन पाएगी? रोजगार, शिक्षक, बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, भाजपा कह रही है कि 400 पार आएगी इस बार, उनकी 200 पार भी नहीं आने की। नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। मायावती जी मेरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम किया। बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, ताज हाईवे बनाए, बहन जी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम किया। मैं आपको बता दूं, सारा समाज उनके साथ खड़ा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, प्रजापति समाज, जाट समाज, त्यागी समाज, मुस्लिम समाज। आज बहन जी का जल सैलाब सब लोगों ने देख लिया। इंशाल्लाह जनता के आशीर्वाद से बहन जी परचम लहराने जा रही है। योगेश वर्मा जो हैं, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा अब सपा में आ गए हैं, टिकट लड़ रहे हैं सपा गठबंधन से। क्या लगता है सेंधमारी होगी बसपा के वोटरों में? कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, बीएसपी से विधायक थे और बीएसपी से ही मेयर बनी जी। कितनी सीटें आ पाएंगी जी? सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह जी। दक्षिण में कोई खासा कमाल नहीं कर रहे हैं बसपा, क्या कैसे देखते हैं सबको? सब जगह कमाल हो रहा है और जनता के आशीर्वाद से। ये मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं हो रहा। ना हिंदू निकलता है, न मुसलमान निकलता है, और माँ के पेट से इंसान निकलता है, और बहन जी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा बोल रही है सबसे ज्यादा काम गरीबों वंचितों के लिए हमने किया है, कैसे देखते हैं? भाजपा तो 15 लाख का भी वादा करके आई थी और भाजपा ने तो बहुत सारे वादे करे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, जिसमें उन्होंने एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। और गरीब बच्चों की जेब से पैसा निकालने का काम किया, एग्जाम करा के और उसको रद्द करके नौकरी ना देने का काम किया भाजपा ने। भाजपा सिर्फ जुमलों की सरकार है और इससे अलग कुछ भी नहीं है। सिर्फ भाजपा आज के टाइम में क्या एक दावा करती है, हम राशन दे रहे हैं। राशन से क्या होगा? जब रोजगार नहीं होगा तो राशन क्या होगा? कमल और साइकिल की बात करूं, अब भाजपा की इतनी बुरी स्थिति हो गई है, एक मेरठ शहर के अंदर, एक लोकसभा के अंदर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 5-5 बार रैलियां करने आ रहे हैं, गली गली मोहल्ले जा रहे हैं। अगर उन्होंने विश्वास किया ही है तो उन्हें बार बार रोड शो, आज फिर मैंने सुना योगी जी आज फिर से आ रहे हैं। अगर भाजपा ने वाकई में विकास क्या होता तो आज उन्हें 5-5 मेरठ के अंदर रैलियाँ नहीं करनी होती। अभी अखिलेश जी की यहाँ रैली हुई थी, मैंने सुनने में आया कि 2,000 लोग भी नहीं पहुँच पाए और 2-2,500 कुर्सी खाली रह गई। फ्लॉप, टोटली फ्लॉप रैली योगी अखिलेश जी की रही। और योगी जी का तो देखो इतना बुरा हाल है, उनको प्रत्याशी का ही नहीं पता कहाँ से मुंबई से उठा के लेकर आए। उनका प्रत्याशी यही कहता है मुद्दे के बाद में बात करूंगा, पहले चुनाव जीत लूँ। नहीं, वो कह रहे हैं मैं प्रेम आदर सद्भाव से चुनाव जीतूंगा। नहीं, वो तो नकार दिए, जनता ने नकार दिया, क्योंकि वो तो मुंबई से ही आए थे और मुंबई चले जाएंगे। सरकार नहीं आएगी इस बार? नहीं, हमें नहीं लगता नहीं आएगा। बीएसपी की सरकार। क्या बोल रहे हैं? बहन हमारी मायावती, आपकी सरकार बहन हमारी मायावती। सरकार कहाँ बनेगी? बनेगी, बहन की बनेगी हमारी। कहाँ पर बनेगी? पूरे यूपी में बनेगी। केंद्र के चुनाव है, यूपी में बनेंगी। किसी के लिए सरकार नाम हमारा तालिब है, मोहम्मद तालिब। तालिब जी, एक बात बताइए, भाजपा सरकार कहती है कि हम खूब काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। जिस जनता का पैसा जा रहा है, सब क्या कह रहा है? पैसा देखो गरीबों का जा रहा है, प्रधानमंत्री के पास कहाँ जा रहा है? अधिकारी खा रहे, रोडों के पैसे अधिकारी खा रहे, प्रधान खा रहे। आ रहा है रोड बनने के लिए पैसा, प्रधान खा जाते हैं, चेयरमैन खा जाते हैं पैसे। इतना ही परेशान है तो 2 चुनाव बीत गए, मायावती जी को मुख्यमंत्री काहे नहीं बनाया? अब देखो, अब दुआ पूरी है, अब जरूर बनेंगे। क्या बनेंगी? बहन हमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। है, मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं क्या? जो भी हो रहे हैं, पर हमारी बहन मायावती के लिए पूरी दुआ है। हेलीकॉप्टर चुनाव किसके है पता है आपको? प्रधानमंत्री के। चलो पलट गए आप, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। किसके चुनाव हो रहे हैं भाई साहब? मोदी जी के, मायावती के। हाँ, मोदी जी के बोला आपने, तो लोग सुन रहे हैं। आप मायावती के सपोर्ट में मोदी का नाम ले रहे हैं, समवेयर उनके दिल में भी मोदी है। ये लोगों से बात करते हैं। क्या कहा मायावती जी ने? मायावती ने बहुत कुछ कहा, गरीबों के हक में कहा। मोदी ने तो सब पब्लिक मरवा दी, जुआन मरवा दिए, फौजी मरवा दिए, बलात्कार करवा दिए लड़कियों के। मोदी ने करवाए हैं। और क्या? मैंने किसी एक बलात्कारी का नाम बताइए। किसी एक महिला का जिसका बलात्कार हुआ मोदी ने करवाया। अरे कौन सा गांव में जहाँ लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी लाश भी ना दी। कौन क्या बलात्कार ना हुए, तुम्हें नहीं पता?
मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री बनने वाली है। क्यों ना बनेगी, बन गई, बनती आ रही है, वोट गिर गई है, आगे आगे चल रही है। आपको पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में वोट चाहिए होता है। क्या दक्षिण केरला तमिलनाडु में वोट है? आज सब में मिल रही है वोट, उसे सब में वोट मिल रही है, जा जा उसके हुए है सब वोट मिल रही है। एनजी को वोट देवेगे, पूरी जिंदगी वोट देवेगे। कितने साल के हो भैया? 18 साल के हो भाई। वोट बन गया? वोट बन गई 2 साल। कब 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 18 के कब? 18 साल के तो मैं पूरा अभी हुए हो ना? जी, हाँ। तो 2 साल से वोट कैसे दे रहे हो फिर 18 के अभी हुए हो तो? भैया मेरी तो वोट आवा 2 साल से। हाँ जी, बहन जी को 18 के कब हुए आप? जब तक मरेंगे बहन जी को वोट देवेगे। कितने साल के हैं? हम 68। 68 साल की उम्र में क्यों गर्मी में आए, क्यों आए हैं? क्यों? बहन जी की मोहब्बत के लिए। बहन जी से मोहब्बत करते हैं? बहन जी की चाहत है। बहन जी ही देश का कल्याण कर सकती है, बहन जी ही समाज का कल्याण। कैसे कल्याण करेंगी? कल्याण कैसे करेंगी? कल्याण ऐसे करेगी कि दबे कुचले लोगों को न्याय मिलेगा, उन्हें सबको रोजगार मिलेगा। कौन दब रहा है, कौन कुचल रहा है? कौन? यही है जो सत्ता चल रही है। किसकी सत्ता चल रही है? बीजेपी, मोदी, योगी जो सत्ता चल रही है, यही जो काम धंधे लोगों के, युवकों के, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा। वो पढ़े लिखे भटकते फिर रहे, जाके प्राइवेट नौकरी भी उन्हें नहीं मिल रही। पढ़ लिख के उन माँ बाप ने जो अपनी जिंदगी सारी उन पर निछावर कर दी, अब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही उन्हें। अब क्या करे, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इस देश में जो कुछ उनको कुछ जो है हासिल नहीं हो रहा। माँ बाप जो हताश रह जाते हैं जब बेटा आत्महत्या कर लेता है। मोदी बोल रहे हैं हमने खूब काम करा 10 सालों के अंदर। कुछ नहीं किया, सब बकवास है। कथनी करने में बहुत फर्क है, ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। भाजपा वाले जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाना है, पूरे देश में अपना शासन चलाना है। चुनावों का नाम क्या है? चुनाव का ये तो बहन जी जो भी है यही बताएंगे, और हमें तो आपको नहीं पता चुनावों का नाम क्या है? हमें तो 2000 चुनावों का नाम पता है आपको? 2024 में लोकसभा चुनाव बहन जी को पीएम बनाना है, इस देश में शासन करना है। मुझे एक बात बताइए, देश में शासन तब हो पाएगा जब साउथ के स्टेटों में भी अपनी पकड़ होगी। पकड़ है साउथ के स्टेटों में? कहाँ सरकार आई है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मलूक नागर पार्टी छोड़ गए आपके। मलूक नागर जो स्वार्थी चंद किस्म के जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं ना, ये स्वार्थी किस्म के लोग हैं। बसपा में ऐसे लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त है। बसपा केवल उन लोगों के हिसाब से चलती है जो बसपा किसी के चंदे से नहीं चलती। कद्दावर नेता है मलूक नागर, मानते हैं? कोई कद्दावर नहीं मानते हैं, परिवार से नाता रखते हैं, क्यों छोड़ गए बसपा? जनता से बड़ा कोई कद्दावर नहीं होता। दलित समाज की कद्दावर नेता है तो बहन कुमारी मलूक नागर क्यों छोड़ गए बसपा? देखिए सबका अपना स्वार्थ है। मान्य बहन कुमारी मायावती जी जो स्वार्थी की राजनीति करता है उनको तत्काल बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो दलितों के उत्थान की बात करती है, जो किसी पूंजीपति के इशारे पर नहीं चलती, वो दलितों के चंदे पर इशारे चलती है। मान्य बहन जी एक ऐसी विचारधारा से लेकर चलती है। 3 बार से मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रही हैं, क्या वोटर्स नाराज हैं? वोटर्स में कोई नाराजगी नहीं। आप देखिए आज की इतनी जबरदस्त जन सैलाब देखिए, मुख्यमंत्री देखिए कहीं ना कहीं कुछ कारण आ जाते हैं। ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा आपने देखा, ईवीएम का बड़ा मुद्दा है। ईवीएम का इसलिए इतना बड़ा मुद्दा है कि हम वोट हाथी को दे रहे हैं और वोट जा रही है कमल के चिन्ह पर। कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम सही है, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो सरकार को डांटता भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है। आप इस मामले को देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है अभी। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो कोर्ट है, ईवीएम है, जो भी कुछ है सब उन्हीं के तो है, बीजेपी वालों के। बनेगी कौन आएगा? सरकार किसकी बनेगी? सरकार बसपा की बनेगी। ठीक है, आइए। तो आपने सुना, लोगों को, समर्थकों में जोश भर गई है मायावती, और समर्थक बड़े ही जोश और जुनून के साथ में ये बोल रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो मायावती जी ही बनेंगी। बहरहाल ये है भविष्य गर्भ में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब तक आप देखते रहिए जनमंच भारत। धन्यवाद।